फतेहपुर के खागानगर में राम जन्मभूमि अयोध्या के द्वितीय वर्षगांठ के अवसर पर वैष्णव किन्नर अखाड़ा के महामंडलेश्वर साध्वी मुस्कान सखी ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा खागानगर के बड़े हनुमान मंदिर से निकली, जहां राम नाम की जय घोष के साथ पूरा क्षेत्र हुआ गुंजायमान। अखाड़ा के महंत गुरु मां करीना, महंत गुरु आरती सहित कई स्थानीय लोग रहे मौजूद। झांसी के शहर कोतवाली में दर्ज दुष्कर्म मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी मुकेश यादव के खिलाफ पुलिस ने कड़ा कदम उठाया। सीपरी बाजार स्थित उसके मकान पर न्यायालय के आदेश पर मुनादी कराते हुए 82 धारा की कार्रवाई की गई, जहां नोटिस लगाया गया। पुलिस ने चेतावनी दी। चौकी प्रभारी दिलीप पांडे की मौजूदगी में कार्रवाई हुई। पीलीभीत के बीसलपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर लेखराज गंगवार की पुनः तैनाती को लेकर स्वास्थ्य विभाग में बड़ा विवाद। शासनादेश के मुताबिक संवेदनशील पदों पर अधिकतम सेवा अवधि 3 वर्ष है, लेकिन गंगवार पिछले 10 से 12 वर्षों से बीसलपुर में तैनात हैं। ट्रांसफर के बावजूद नई जगह ज्वाइन न करने, फाइलें रोककर वापसी का रास्ता बनाने से। वृंदावन के परिक्रमा मार्ग स्थित होटल में खाने के बिल को लेकर मध्य प्रदेश से आए श्रद्धालुओं और ढाबा स्टाफ के बीच विवाद और खूनी झड़प में बदला, जहां हिंसक संघर्ष में हिंदू श्रद्धालु मौके पर घायल हुए, जहां आगरा एसएन मेडिकल कॉलेज की कराया गया रेफर। मारपीट के दौरान श्रद्धालुओं की स्कॉर्पियो और एक स्विफ्ट कार में तोड़फोड़। कानपुर में यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने लगभग 20 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। हजारों कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाकर, मालाएं पहनाकर और नारेबाजी के साथ किया जोरदार स्वागत। रोड शो जल थल वायु रणनीति के तहत हुआ, जहां सड़क मार्ग, गंगा घाट पर नाव और ड्रोन के जरिए ऊंचाई से पुष्प वर्षा हुई। कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र के महोली गांव में पति पत्नी के बीच विवाद के बाद प्रजापति ने कथित तौर पर कीटनाशक दवा पी, जहां मौत हुई। घटना के बाद मृतका के मायके पक्ष ने पति महेश प्रजापति पर हत्या के लगाया आरोप। पीड़ित महिला ने 13 वर्षीय बेटे बताया, मोबाइल को लेकर माता पिता के बीच होता था झगड़ा। खटीमा के उधम सिंह नगर में सड़क दुर्घटना में घायल कृष्ण कुमार राणा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। गंभीर हालत में डॉक्टरों ने सुशीला तिवारी अस्पताल और फिर एम्स किया रेफर। रास्ते में युवक की हुई मृत्यु। युवक के परिजनों ने अस्पताल पर समय पर उपचार न देने, डॉक्टरों की लापरवाही का लगाया आरोप। कोरबा के लोकमार्ग पर तेज रफ्तार और लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए स्टंट कर रील बनाने वाले 4 स्कॉर्पियो चालकों पर पुलिस ने की कार्रवाई। बालको से मुख्य मार्ग होते हुए महाराजा होटल तक तेज रफ्तार और शोरगुल करते हुए चले। पुलिस ने आम जनता की सुरक्षा के खिलाफ चालकों के खिलाफ कार्रवाई की। वाहन में सवार बच्चों के अभिभावकों को थाना बुलाकर समझाइश दी। कौसाम्बी के करारी क्षेत्र में मंगलवार देर शाम बधाई लेकर लौट रही किन्नरों पर कुछ दबंगों ने किया हमला। हमले में 2 किन्नरों के सिर फट गए, 2 हुई गंभीर रूप से घायल। जहां पीड़ित किन्नर सानिया ने करारी थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। तौकीर और खुसीर्द के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। कुशीनगर के बिशुनपुरा थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह एक पति ने चंडीगढ़ से लौटकर अपने घर में पत्नी को प्रेमी के साथ रंगे हाथ पकड़ा। पत्नी मंजू देवी मासूम बच्चियों की मां है, ने सोशल मीडिया के जरिए प्रेम प्रसंग साल भर छुपा रखा था। जहां स्थानीय लोगों की मदद से प्रेमी सौम्य वीर कश्यप को पकड़कर पुलिस को सौंपा गया। पुलिस ने दोनों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर शुरू की जांच। लवकुशनगर थाना परिसर में थाना दिवस के उपलक्ष्य में पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त जनसुनवाई आयोजित। जनसुनवाई में थाना क्षेत्र के किसानों की ओर से प्रस्तुत 25 जमीन संबंधी मामलों में तुरंत निपटारा हुआ। तहसीलदार कपिल शर्मा, थाना प्रभारी अजय अंबे के सहयोग से आरटीआई, पटवारी और पुलिस बल ने मामलों पर त्वरित समाधान सुनिश्चित किया। लखनऊ पुलिस ने बीकेटी क्षेत्र में कंटेनर चालक राममूर्ति की हत्या का 24 घंटे के भीतर किया खुलासा। पुलिस ने मृतक का रिश्तेदार संदीप कुमार को आउटर रिंग किसान पथ से गिरफ्तार किया। संदीप ने अपनी साली से छेड़छाड़ के आरोप को लेकर हत्या की वारदात की, जिसमें मृतक के सिर पर लोहे की रॉड से किए कई बार ई रिक्शा और आत्मकत्ल। लखनऊ में इंटीग्रल यूनिवर्सिटी स्थित अखंड आर्यवर्त आर्य द्रवंडी महासभा कार्यालय ने श्री राम मंदिर की निर्माण वर्षगांठ के उपलक्ष्य में निकाली महारैली। हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने लिया हिस्सा। विधान परिषद सदस्य पवन सिंह चौहान मुख्य अतिथि रहे। राष्ट्रीय ऋषि द्विवेदी ने पवन सिंह चौहान का स्वागत किया, जहां यात्रा का शुभारंभ
लखनऊ में भोजपुरी सिंगर गुंजन सिंह के बर्थडे कार्यक्रम के दौरान मंच पर पवन सिंह भड़के। भीड़ की एक टिप्पणी पर गुस्से में आए पवन सिंह ने माइक लेकर आगे बढ़ने की कोशिश की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दर्शक और सुरक्षा कर्मियों ने मिलकर स्थिति को संभाला, माहौल को नियंत्रित किया। यूपी के महोबा जिले में छात्रों के दो गुटों के बीच मामूली विवाद तेजी से मारपीट में बदला, जहां इस दौरान कॉलेज से प्रैक्टिकल देकर लौट रहे इंटरमीडिएट छात्र दीपांश पासवान को आरोपी ने गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से हुआ घायल। छात्र को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल किया गया रेफर, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही। मैनपुरी की तहसील भोगांव के ग्राम पंचायत छाछा में 46 साल पहले भूमिहीन किसानों को दिए गए पट्टों को उपजिला अधिकारी संध्या शर्मा की ओर से निरस्त करने की कोशिश के विरोध में सैकड़ों किसानों ने जिलाधिकारी कार्यालय का किया घेराव। किसानों ने भारतीय किसान यूनियन टेकैत के बैनर तले जमकर नारेबाजी की, जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपकर न्याय की मांग की। मंदसौर जिले के दमदम और आक्या फतू सहित कई गांवों के ग्रामीण रोजाना अपने खेतों तक पहुंचने के लिए सोमली नदी को जुगाड़ वाली नाव के सहारे पार करते नजर आए। 4 ड्रम लकड़ी की पट्टियों से बनी नाव पर मगरमच्छ और तेज बहाव के चलते जान का खतरा बना रहता है। ग्रामीणों के अनुसार वैकल्पिक रास्ता 25 किलोमीटर लंबा है, इसलिए शॉर्टकट चुनते हैं। मसूरी में राम मंदिर स्थापना दिवस के अवसर पर मसूरी के ग्रीन चौक पर राम सेवा समिति की ओर से विशाल भंडारे का आयोजन। कार्यक्रम में राम विधिवत पूजा अर्चना की गई। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। यहाँ पर्यटकों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। श्री राम के नारों से मामला गुंजायमान हुआ। वृंदावन पुलिस ने युवतियों के अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने और उससे अवैध पैसे कमाने के गिरोह का किया पर्दाफाश। मुख्य आरोपी सहित 3 आरोपियों को मोक्षधाम के पास किया गया गिरफ्तार। जांच में पता चला गिरोह वीडियो बनाकर मोटी रकम कमाता था। सीओ सदर पीतम पाल सिंह ने बताया, आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। छत्तीसगढ़ शासन ने धान खरीदी व्यवस्था में अनियमितता और नियमों के उल्लंघन के आरोपों के चलते मुंगेली के जिला उद्योग अधिकारी हुलेश डडसेना को निलंबित कर दिया। आदेश के अनुसार अधिकारी ने खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया। मिलर की ओर से उठाव की निगरानी नहीं की गई। जहां धान की जांच में लापरवाही बरती, निलंबन अवधि के दौरान मुख्यालय नवा रायपुर स्थित नैनीताल से 22 किलोमीटर दूर भीमताल स्थित विकास भवन में जिला पंचायत के गैंग मेंटो में मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन। गैंग मेंटो का कहना है वे पिछले 25 वर्षों से पंचायत में कार्यरत हैं, लेकिन अब तक उन्हें केवल 3 महीने के लिए रखा जा रहा। प्रतिदिन मात्र 350 रुपए मानदेय दिया जा रहा। इस दौर में इतनी कमी मजदूरों को कर रही परेशान। पखांजूर के कापसी में 22 जनवरी गुरुवार को राम नाम की गूंज बीच रामलीला मैदान में निर्माण के साथ पूजन संपन्न हुआ। क्षेत्रीय विधायक विक्रम उसेंडी ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर ऐतिहासिक कार्यक्रम की शुरुआत की। हजारों सनातनी साधु संत और शहरवासियों ने भव्य अवसर पर साक्षी बनकर उत्साहपूर्वक भाग लिया। रायबरेली में एसआईआर को लेकर ज्वाइंट सेक्रेटरी और ऑब्जर्वर संजय कुमार अग्रवाल ने सदर तहसील में बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी सहित सभी संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। ऑब्जर्वर ने अधिकारियों को निर्देश दिए, मतदाता सूची पूरी तरह पारदर्शी तरीके से तैयार की जाए। हर पात्र मतदाता का नाम सूची में शामिल हो। शिवपुरी के गुरुद्वारा चौक स्थित श्रीनाथ रेस्टोरेंट के पास मिनी ट्रक में लगी आग। जानकारी के अनुसार ट्रक मंडी में पपीता खाली करने के लिए बाद लौट रहा था। आग ट्रक के पिछले हिस्से में लगी, जहां देखते ही देखते लपटें उठीं। स्थानीय लोगों की तत्परता से आग पर पाया गया काबू। जहां आग लगने के कारणों का अब तक नहीं चला पता। सिद्धार्थनगर के सदर तहसील में धौरी कुइया से महादेवा तक 7 किलोमीटर पीडब्ल्यूडी सड़क के चौड़ीकरण को लेकर किसानों की खेतों में खड़ी फसल दबाई। स्थानीय किसानों ने ठेकेदार विभागीय अधिकारियों के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। किसानों और जिम्मेदारों के बीच विवाद के चलते माहौल तनावपूर्ण हुआ। जिलाधिकारी ने मामले की जांच करने उचित कार्रवाई का दिया आश्वासन। अमेठी के मुसाफिरखाना तहसील में एसडीएम अभिनव कनौजिया की कार्यशैली के विरोध में वकीलों का प्रदर्शन। महापंचायत के दौरान तहसील परिसर में विरोध पोस्टर चस्पा कर नारेबाजी की गई। वकीलों के आंदोलन के चलते तहसील के कई कार्यालय बंद। फरियादियों को मायूस होकर लौटना पड़ा। एसडीएम के खिलाफ अधिवक्ताओं में भारी नाराजगी। अमरोहा के चक्का लीलेट हॉल्ट फाटक 11 पर अंडरपास निर्माण प्रस्ताव से ग्रामीणों में भारी आक्रोश।
भारतीय किसान यूनियन शंकर के नेतृत्व में ग्रामीणों और किसानों ने प्रदर्शन करते हुए ओवरब्रिज निर्माण की मांग उठाई। ग्रामीणों का कहना है ये मार्ग दिल्ली हरिद्वार हाईवे को जोड़ने वाला मुख्य रास्ता है। अंडरपास से भारी वाहनों का आवागमन बाधित होता है। बड़वा क्षेत्र के काटकूट वन परिक्षेत्र में वन विभाग के अनुभूति कैंप के तहत 120 विद्यार्थियों को प्रकृति और वन्य जीवों से रूबरू कराया गया। डीएफओ भानु प्रकाश बाथम मार्गदर्शन में आयोजित कैंपों में बच्चों ने विषैले विषहीन सांपों की पहचान की, बाघचीता जीवन शैली, औषधीय पौधों की जानकारी प्राप्त की। जहां प्रतिभा दिखाई, ज्ञान परीक्षा में भाग लिया। बलिया में जिला पंचायत वार्ड नंबर 50 से युवा प्रत्याशी पीयूष सिंह बागी ने विशाल तिरंगा यात्रा निकालकर राजनीतिक ताकत का किया प्रदर्शन। लक्ष्मीराम बाबा स्थान से शुरू हुई यात्रा गढ़वार रोड होते हुए कुंवर सिंह चौराहा तक पहुंची, जहां पूरा इलाका तिरंगों और नारों से गूंज उठा। यात्रा में बड़ी संख्या में युवा, सिविल कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता, छात्र नेता हुए शामिल। सियासी हलकों में हलचल तेज। बहराइच के जरबल थाना क्षेत्र के मुडियाडीह जंगल में पुलिस और गोकशों के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस की ओर से घेराबंदी किए जाने पर गोकशों ने फायरिंग शुरू की, जिसके जवाब में पुलिस की कार्रवाई में गोकश जाफर के पैर में लगी गोली। मौके से पुलिस ने गोवंश का वध कर 3 गोवंशों को गिरफ्तार किया, जहां अवैध असला, कारतूस, गोवंश और बांका बरामद। भोपाल के हृदय स्थल बोट क्लब पर रील बनाने का खतरनाक जुनून लोगों की जान पर पड़ता दिख रहा भारी। जहां मुख्यमंत्री आवास के साए में स्थित वीवीआईपी सुरक्षा जोन की सड़क पर 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 युवक तेज रफ्तार में खतरनाक स्टंट करते आए नजर। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में युवक बीच सड़क को लहराते, कट मारते और राहगीरों को डराते दिख रहे। बुलंदशहर के गुलावट्टी नगर के एक मदरसे में मौलाना ने नाबालिग छात्र से किया यौन उत्पीड़न का प्रयास। शिकायतकर्ता ने मदरसे के उस्ताद पर भतीजे के साथ लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप। मामले में पीड़ित ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने शिकायत दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू की। बुलंदशहर के अरनिया क्षेत्र में बिजली घर के पास अज्ञात चोरों ने नलकूप को बनाया निशाना। स्टार्टर और समर की केबल चोरी की। चोरों ने नलकूप के कमरे में चोरी की अरहर की फसली और खाट समेत कई सामान में आग लगाई। फलदार पेड़ भी जला दिए। जहां रामनिवास शर्मा के अनुसार बीती रात हुई घटना मुनी स्थित उनके नलकूप में हुई। फतेहपुर में वरिष्ठ अधिवक्ता जमींदार जयराज मानसिंह की हत्या के बाद अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश। कलेक्ट्रेट कचहरी रोड पर वकीलों ने धरना प्रदर्शन कर दिन दहाड़े हो रही हत्याओं को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल। प्रदर्शनकारी अधिवक्ताओं ने एसपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए हत्या में लापरवाही और कथित भूमिका का किया दावा। गंजबासौदा से 16 किलोमीटर दूर उदयपुर के पास पत्थर की खदानों में वन विभाग की कार्रवाई के दौरान एक मजदूर की दर्दनाक मौत। सूत्रों के अनुसार कार्रवाई के समय मजदूरों को खदेड़े जाने पर एक मजदूर पानी से भरी खदान में गिर गया। मौके पर ही हुई मौत, जहां विरोध में उदयपुर में मृतक के परिजनों ने चक्का जाम किया। गंजबासौदा नगर से 16 किलोमीटर दूर उदयपुर क्षेत्र में पत्थर की खदान में गिरने से 45 वर्षीय मुकेश साहू की मौत। परिजनों के अनुसार मुकेश साहू का दिन पहले ही घर में लौटा था। तलाश के दौरान शव खदान में मिला। घटना से आक्रोशित लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर उदयपुर चौराहे पर चक्का जाम किया। अधिकारियों की समझाइश के बाद खबर लिखे जाने तक जाम हटा। हरदोई जनपद के बिलग्राम कस्बे के मोहल्ला कापूसेट निवासी अजय कुमार ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। बताया जा रहा है अजय कुमार आर्थिक तंगी, व्यापार में नुकसान, कर्ज के दबाव के चलते मानसिक तनाव में थे। कस्बे के बाहर एक बाग में आम के पेड़ से मफलर का फंदा बनाकर समाप्त की अपनी जीवन लीला, जहां स्थानीय लोगों में मचा हड़कंप। जबलपुर के माढ़ाताल क्षेत्र में चोरों के बढ़ते हौसलों को लेकर लगातार मामले आ रहे सामने। मालवीय चौक के पास गाड़ी चोरी हुई। गाड़ी चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में हुई कैद, जिसका फुटेज अब सामने आया। हैरानी की बात यह है कि चोरी की घटना माढ़ाताल यातायात पुलिस थाना से दूर हुई। चोरी गई गाड़ी मंगल नामक युवक की बताई जा रही। ओमती थाने में दर्ज कराई एफआईआर। जबलपुर के संजीवनी नगर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार सवार 2 युवतियों ने सड़क पर जमकर किया हंगामा। रॉयल स्कूल्स के कब्रिस्तान की ओर जा रही कार ने पैदल जा रहे आशीष पटेल को मारी टक्कर, जिससे दोनों पैर फ्रैक्चर हुए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी। घायल को 108 एम्बुलेंस से भिजवाया गया अस्पताल। पूछताछ में जुटी पुलिस।
जबलपुर के द्वारका वार्ड अंतर्गत पटेल नगर में एमपीईबी कर्मचारियों की ओर से कथित जबरन स्मार्ट मीटर लगाए जाने को लेकर क्षेत्रवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता अमरीश मिश्रा ने आरोप लगाया, उपभोक्ताओं की मर्जी के बिना मीटर लगाना गुंडागर्दी। कांग्रेस किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा, स्वेच्छा से मीटर लगवाने वालों से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जबरदस्ती ना हो। जबलपुर के बड़ी ओमती क्षेत्र में नशे के अवैध कारोबार का विरोध करना युवक को पड़ा भारी। पीड़ित कान्हा सोनकर पर अमन सोनकर, अनीश और दीपू ने साथियों के साथ मिलकर लाठी डंडों से किया हमला। गंभीर रूप से घायल कान्हा सोनकर को विक्टोरिया अस्पताल में कराया गया भर्ती, जहां इलाज जारी है। एएसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया, घटना की जानकारी मिलते ही आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। जबलपुर नगर निगम में कांग्रेस पार्षद दल ने प्रेस वार्ता के दौरान शहर में दूषित पेयजल की समस्या और अमृत योजना 2.0 में भ्रष्टाचार पर गंभीर आरोप लगाए। नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा ने कहा, पिछले 1.5 वर्ष में आधा दर्जन से अधिक धारा 330 की बैठकें मौके पर बुलाई गईं, लेकिन हो नहीं पाई। उन्होंने नगर निगम के श्वेत पत्र जारी कर स्पष्ट करने की मांग की। जबलपुर पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पत्रकारों के साथ सेमिनार आयोजित किया। पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय ने बताया, पिछले वर्ष शहर में लगभग 630 लोगों की सड़क हादसों में मौत हुई। चिंता का विषय है। प्रयास का लक्ष्य है कि दुर्घटनाओं को कम किया जाए, शहर में सुरक्षित यातायात सुनिश्चित हो। जबलपुर के आधारताल थाना क्षेत्र में महाराजपुरा बाईपास के पास चौबे धर्मकाटे के पास गोबर के दलदल में बुजुर्ग का शव मिलने से फैली सनसनी। क्षेत्रवासियों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जहां आधारताल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव बाहर निकालकर पंचनामा तैयार किया, मर्ग कायम कर जांच शुरू की। जांजगीर चांपा जिले में अगले 3 दिवसीय लोक महोत्सव और एग्रीटेक कृषि मेला आयोजित किया जाएगा, जहां कलेक्ट्रेट जन्मेजय महोबे ने कलेक्ट्रेट में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया, कार्यक्रम में किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से अवगत कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक संस्कृति की भव्य प्रस्तुति दी जाएगी। विधायक ने आयोजन को 5 दिन तक बढ़ाने का दिया सुझाव। जावद की एसडीएम प्रीति संघवी ने तारापुर स्थित आंगनबाड़ी केंद्र को गोद लेकर बच्चों की परवरिश का लिया जिम्मा, जहां पहले से बच्चों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण सुनिश्चित करने की उम्मीद जगी। एसडीएम संघवी की पहल से बच्चों और उनके अभिभावकों में सकारात्मक बदलाव आया, जहां उन्हें राहत मिली। कदम को समाज में उदाहरण माना जा रहा। जांजगीर चांपा के ग्राम सिवनी नैला में 20 दिन की दूधमुही बच्ची को बंदर ने मां की गोद से छीनकर कुएं में फेंका। बच्ची का डायपर लाइफ जैकेट का काम कर रहा था, जहां पानी में तैरती रही बच्ची, जिससे उसकी जान बच गई। ग्रामीणों और परिजनों ने बाल्टी की मदद से बच्ची को कुएं से निकाला बाहर, जहां मौके पर आई नर्स ने बिना देर किए बच्ची को सीपीआर देकर बचाया। झांसी में मऊरानीपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जंगल में चोरी के माल का बंटवारा कर रहे 3 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की, जहां पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को दबोचा। गिरफ्तार चोरों के कब्जे से 1,26,000 नगद, जेवरात और तमंचा बरामद। झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र में पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले 3 शातिर लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने कार्रवाई में बदमाशों में एक बाल अपराधी को गिरफ्तार किया। 12 चोरी की मोटरसाइकिलें, गैस सिलेंडर, नकदी 315 बोर, 12 बोर के तमंचे बरामद। पूछताछ में आरोपियों ने स्टेट बैंक यूनिवर्सिटी के पास चाय और खोखे के पास वारदात स्वीकार की। कानपुर में दलहन रोड पर सघन चेकिंग के दौरान 3 मोटरसाइकिल सवार लुटेरों को रोकने पर पुलिस पर फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में गोंडा निवासी नियाज अहमद छुटकन के पैर में गोली लगी, गिरफ्तार किया गया, जहां 2 साथी फरार हुए। पुलिस पूछताछ में नियाज ने 8 जनवरी को रावतपुर क्षेत्र में बुजुर्ग महिला से चेन लूट की घटना कबूल की।